वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब बहुत सारे नहीं, मतलब दो तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और इसको ऐसे बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट्स, मैंने बोल दिया तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब देखो, अगर मैं इसको कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको 2 दे दूँ, हाँ ठीक है। मैं इसको कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ, एंड अगर मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसके अंदर करली ब्रेसेस लगा दिए मैंने। अब ज़्यादातर अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे ना, जो डेवलपर्स होते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे ही नहीं। सीधी सी बात, हम इसको क्यों यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा मेथड हो जाता है। न्यू ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम इसको कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड वो ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो मेरी वेरिएबल्स वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को ले लोगे। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया और इसका नाम मैंने लिख दिया है तरन, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि आप इस ऑब्जेक्ट को द्वारा अपडेट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास कोई भी, अगर मैं कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ, तो अभी आप देखना। और अगर मैं इसको कंसोल लो करता हूँ, ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर नोड और इसको रन कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि मैं ऑब्जेक्ट को द्वारा नहीं कर सकता हूँ अपडेट। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिख दूँ मैं यहाँ पर, और मैं इसको चेंज करके लिख दूँ, फॉर एग्जांपल चेंज लिख देता हूँ, ओके। अब देखो, अब अगर मैं इसको करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास चेंज आ गया, मतलब कि ऐसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अभी इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जो भी मेरी वैल्यूज़ होंगी मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे ऑब्जेक्ट को द्वारा नहीं अपडेट कर सकता। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, ऑब्जेक्ट लिखूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एज इक्वल टू 16। आप देखोगे एज भी यहाँ पर एक नया वैल्यू आ चुकी है। तो हम ऐसे भी अपने जो ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्ट है, मतलब जो कॉन्स्टेंट है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही उसको अपडेट कर सकते, लेकिन उसके जो अंदर की वैल्यूज़ हैं उनको ज़रूर हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होती है जब भी आप ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। एंड यही चीज़ मैं आपको अरेज वाली वीडियो में भी बताऊंगा, वो इसके बाद आएगी वीडियो, एंड उसमें भी आपको बताऊंगा कि हम अरेज के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर मैं इसको कंसोल लॉक करवाता हूँ, अब देखना क्या चीज़ होगी। तो कुछ भी नहीं हुआ, यही तो चीज़ आई है ना। लेकिन इसी को कॉपी करो, यहाँ पर ब्राउज़र में जाओ, इंस्पेक्ट पर जाओ, कंसोल पर जाना, अब इसको खोल लो इसको, एंड मैजिक, ये प्रोटोटाइप आ रहे हैं यहाँ पर कोई अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है? देखो, प्रोटोटाइप को अगर आप खोलोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी यहाँ पर। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उनमें ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी ही आएंगी। बट माय क्वेश्चन इज़ कि क्या ये चीज़ स्ट्रिंग में आती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, हाँ कर दे, और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग रखता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी प्रोटोटाइप नहीं आ रहा है। लाइक ये क्या चीज़ हुई? तो मैंने आपको जैसे वेरिएबल्स वाली वीडियो में बताया नहीं था, इंपीरियल टाइप्स एंड व्हाट आर नॉन इंपीरियल टाइप्स, ये उसी चीज़ से आता है कि जो मेरी इंपीरियल टाइप्स है वो मेरे प्रॉपर्टीज़ को नहीं लेती है। मतलब ये जो मेरा स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग वेरिएबल है मेरा, इनके पास अपनी कोई भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ना ही इनके पास कोई भी प्रोटोटाइप है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं नेम के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपना एक प्रोटोटाइप बन के आ रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर एक अरे भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम्स, यहाँ पर डाल दिया ध्रुव, यहाँ पर डाल दिया तरन, और मैंने ऐसे कर दिया, और मैंने यहाँ पर बोल दिया कंसोल डॉट लॉग नेम्स। तो आप देखोगे इसका भी एक प्रोटोटाइप आ रहा है जो कि अरे लिख कर आ रहा है, ठीक है, और इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। देखो इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था कि प्रोटोटाइप क्या होता है। अब प्रोटोटाइप सिर्फ इतना सा नहीं है, हम ये भी सीखेंगे कि अपना कैसे प्रोटोटाइप खुद का बनाना है एंड अपनी प्रॉपर्टीज़ कैसे ऐड करनी है। अब मैंने आपको ये चीज़ तो सिखा दी, अब चलते हैं
कि हम यहाँ पर अपना प्रोटोटाइप कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम अपने प्रोटोटाइप को, फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप लेना है तो मैं कैसे लूँगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जाना, मतलब इसके लिए मुझे यहाँ पर जाना है, इसको कट करूँगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखूँगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ग्रीन कलर का आ गया ना, ये देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमें जावास्क्रिप्ट खुद देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मुझे इसने बोला गेट प्रोटोटाइप ऑफ, मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने यहाँ पर बोला, अब मुझे इसमें ओ देना है। ओ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम कौन सा देंगे, जिसकी भी हमें प्रोटोटाइप को लेना है, हमें वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बोलना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, मैं स्क्रीन कार्ड्स मोड को भी ऑन कर लेता हूँ एंड मैंने इसको ऐसे रन किया। आप देखोगे ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप एंड आगे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। नाउ ये यहाँ पर इसलिए अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आप ब्राउज़र में जाओगे, ब्राउज़र में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, तो आप देख सकते हो कि प्रोटोटाइप हमारे पास पूरी आ चुकी हैं। ओके, तो आप ऐसे इसको फैच कर सकते हो प्रोटोटाइप को। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यार मेरे को अपनी खुद का प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब खुद की प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, तो वो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हो प्रोटो, आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रोटो। यहाँ पर मैं जाने के बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अब ये बात याद रखना, जब मैंने यहाँ पर अपना एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसकी भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि ये भी देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना, इसका भी एक अलग से कंस्ट्रक्टर होगा। ये बात आप याद रखना। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा गेट नेम फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर, जिसमें मैं रिटर्न करता हूँ फॉर एग्जांपल तरण, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया। एंड मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, कुछ ऐसे बोलूँगा एंड आप देखना कि क्या होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग नहीं किया था, मुझे कंसोल लॉग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो रिटर्न बोला है, कंसोल लॉग नहीं बोला। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूँगा, आप देख सकते हो मेरे पास तरण आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा तरण के साथ। लेकिन यहाँ तो मैंने इसको प्रोटोटाइप के अंदर लिखा है। अब प्रोटो का मतलब होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा, मैं यहाँ पर कंसोल लॉग डॉट भी डाल दूँगा, कंसोल लॉग डॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे जाता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक प्रोटोटाइप आ गया। बाकी सारी जो मेरी प्रॉपर्टीज़ थी वो हट चुकी है। अब इसके एक डिसएडवांटेज भी हुई कि यार मेरी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ थी वो तो हट चुकी है। मुझे अगर अपने एक नई प्रॉपर्टी डालनी है विदाउट टर्मिनेटिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, उसका भी मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप इसको देखो, गेट नेम के अंदर हमारे सारे आर्गुमेंट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने सारा कॉलर लेंथ वगैरह वगैरह हमारे पास सब कुछ आ चुके हैं। एंड आप देख सकते हो कि जो मेरे ऑब्जेक्ट है ना प्रोटोटाइप, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये क्या चीज़ हुई, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रोटोटाइप बनाया था अपना प्रोटो, है ना, अब ये जो मेरा प्रोटोटाइप है इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या मेंशन किया हुआ है, कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस से मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही तो बन गया ना यहाँ पर एक नया, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैंने नई वैल्यू डाली है। एंड फॉर्चुनेटली ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है ये इसका प्रोटोटाइप भी है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको देखूं तो मेरा प्रोटोटाइप क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आता है जिसके अंदर ये वैल्यू है गेट नेम। एंड इस ऑब्जेक्ट को भी तो एक प्रोटोटाइप होगा ना, एंड वही ऑब्जेक्ट बोल रहा है। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ लग सकती है, बट दिस इज़ नॉट सो कंफ्यूजिंग एंड हम इसे और भी डिटेल में सीखेंगे अभी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ये सारे गोलमाल को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड आगे की चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल नेम बनाता हूँ, नेम बना लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, सॉरी मुझे यहाँ पर लिखना सेट प्रोटोटाइप ऑफ, यहाँ पर मुझे लिखना ऑब्जेक्ट डॉट शो।
या मैं गेट नेम भी लिख सकता हूँ, गेट नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये एक फंक्शन होगा मेरा जो कि मुझे रिटर्न करेगा मेरे तरन को, ठीक है। एंड अगर मैं अब बोलूँगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, एंड नाउ यू विल सी दैट जो हमने प्रोटोटाइप में चीज़ें की थी, रुको यहाँ पर कुछ गलती होगी मेरे से। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप में ओनली कंटेंट एन ऑब्जेक्ट और नल और अनडिफाइंड। हाँ तो सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मुझे यहाँ पर गेट प्रोटोटाइप लिखना था। हाँ मैंने यहाँ पर गेट प्रोटोटाइप लिखना था, ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ आप देखोगे तरन आ चुका है ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर हुई कि इसने किया क्या वैसे इस चीज़ ने, अब मैं आपको बताता हूँ मशीन की तरफ से। अगर मशीन इसको देख रही होती कोड को तो क्या समझती। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे गए, उसका मैंने एक प्रॉपर्टी ली और गेट प्रोटोटाइप ऑफ, वहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट ने किया क्या, मुझे रिटर्न कर दिया ये वाले ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। मेरे पास यहाँ पर प्रोटोटाइप आ चुका है, ठीक है। अब उस प्रोटोटाइप में मैंने एक डॉट डाल के, यहाँ पर डॉट डाल के मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी एक गेट नेम जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने उसको एक वैल्यू दे दी। जब मैंने उसको एक वैल्यू दे दी तो मैंने यहाँ पर उसको कॉल कर लिया। अब मशीन ये समझती है। एंड अगर मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, ठीक है, प्लस कर देता हूँ थोड़ा, हाँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, फॉर एग्जांपल सॉरी कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट। अब देखो नेम तरन, आप देख सकते हो जो मेरा प्रोटोटाइप है उसमें एक नया गेट नेम आ चुका है। अब वो कैसे आया, इसकी जो मेरी प्रॉपर्टीज़ थी एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब ये तो रही, लेकिन जो गेट नेम था, देखो होता क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट होता है ना, जब भी आप उसके अंदर कोई भी ऐसे गेट नेम रखोगे तो होगा क्या कि वो पहले तो अनडिफाइंड था, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया तो अनडिफाइंड से एक फंक्शन में बदल गया। अब ये जो एफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एफ है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको अनडिफाइंड कर देता हूँ, इसको तब लिखता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखता हूँ सिर्फ, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास गेट नेम अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगी। तो बस आप ये समझ लो, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बोल दूंगा तो यहाँ पर मैं फंक्शन बोल सकता हूँ, इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ करूँ, ऑब्जेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाई आ गया। तो जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर आ जाएगी चीज़। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे को एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर दिखाऊँ फॉर एग्जांपल कि जो मैंने आपको प्रीवियस तरीका नहीं बताया था प्रॉपर्टी को ऐड करने का, प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप ऐसे कुछ बोलकर क्या था, हाँ, इससे हो क्या रहा था कि जो मेरे इस ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी मतलब इसी का प्रोटोटाइप चेंज हो रहा था। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि जब मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया, इस चीज़ के बजाय मैंने ऐसे बोला इसको गेट प्रोटोटाइप ऑफ गेट नेम, तो हुआ कि जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, सबकी प्रोटोटाइप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 2, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ नेम तरन, तरन नहीं, कुछ भी ऐसे छोड़ दो, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब आप एक चीज़ देखना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट टू सॉरी अब देखो यहाँ पर मेरा प्रोटोटाइप चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 बोला है, मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 के साथ कोई छेड़खानी की नहीं की ना, तब भी उसका प्रोटोटाइप चेंज क्यों हो गया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर है। जब मैं कंस्ट्रक्टर को, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा एक वीडियो में, मतलब पूरे कोर्स चलेगा तो जो आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगा कि क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर है, और अगर मैं सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर की जो प्रोटोटाइप है वो चेंज कर देता हूँ, इसका मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे मैं उन सब का प्रोटोटाइप चेंज कर रहा हूँ। इससे मेथड ये होता है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे चेंज करता तो मेरा सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ता। अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, सॉरी,
यहाँ पर मैं बोलता हूँ नेम इक्वल टू हाई। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पर जाके console.log करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया एंड गेट नेम भी आ गया। गेट नेम आ गया है, क्यों आ गया? क्योंकि मैंने उसको बाद में सेट किया। ओके, जब मैंने इसको बाद में सेट किया तो अपने प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। अगर मैं इसको ऊपर सेट करता चला, ऊपर सेट करने से क्या ये आएगा? सॉरी, मेरे को इसको दोबारा लाना पड़ेगा एंड यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी लिख दूँ एंड console.log करूँगा मैं दोबारा से, ऑब्जेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर जाऊँगा। अब देखो यहाँ अब नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले तो ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई थी प्रोटोटाइप में हर एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको बाद में कह दिया जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो प्रोटोटाइप है वो मैं खुद सेट करना चाहता हूँ और मैंने सेट कर दिया नेम इक्वल टू नेम गोज टू हाई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि जो मेरा प्रोटोटाइप था वो चेंज हो गई, इसमें बदल गया। इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही गेट नेम वाली, क्योंकि पहले तो सेट हुआ, उसके बाद मैंने बाद में इसको चेंज किया ना। अगर मैं इसको बाद में बुलाता तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर दोनों फंक्शंस आ रहे थे, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि आप कौन सी चीज़ पहले कब लिख रहे हो। तो अगर आप इसको ऊपर लिखोगे तो नहीं आएगा, अगर आप इसको नीचे लिखोगे तो गेट नेम हर एक में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको चीज़ समझने वाली ये है, अगर मैं यहाँ पर console.log करके ऑब्जेक्ट करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे इसका प्रोटोटाइप आ रहा है और उसका गेट नेम भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसके प्रोटोटाइप के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। इससे में क्या चीज़ पता लगती है कि अगर आप इसको चेंज ऐसे कुछ मेथड को यूज़ करते हो तो सिर्फ इसी का प्रोटोटाइप चेंज हो रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ डॉट शो लिखते हो, इससे पूरे के पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका सबका प्रोटोटाइप चेंज हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या एक और मेथड हो सकता है इसको जो कि अच्छा मेथड हो और उससे मैं प्रोटोटाइप एक सिंगल ऑब्जेक्ट का चेंज कर पाऊँ? हाँ, तो वो भी हमारे पास है। हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ प्रोटोटाइप, वैसे प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप बोलकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पर नेम लिख देता हूँ तरन। मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पर बोल देता हूँ गेट नेम रिटर्न दिस डॉट नेम। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अब मैं ध्यान से बताना, मतलब मैं आपको ध्यान से बताऊंगा कि क्या हुआ। ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स मुझे देने हैं। अब देखो ये मुझे क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दे दो एज अ पैरामीटर एंड एक प्रोटो दे दो। प्रोटो क्या है? प्रोटोटाइप। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर दूंगा ऑब्जेक्ट, मेरे को जिसका पहले तो मैंने ये दिया कि मेरे को इसका प्रोटोटाइप चेंज करना है। दूसरा मैं क्या दूंगा, मेरे को प्रोटोटाइप रखना क्या है, मैं ऐसे लेके जाऊंगा यहाँ पर। पहले तो मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ। हाँ, अब देखो ये ऐसे आया एंड अगर मैं नेम में जाऊँ, प्रोटोटाइप में जाऊँ, आप देखोगे गेट नेम आ गया। गेट नेम ये कहाँ से आया बाय द वे? ये अब देखो इसमें जो प्रोटोटाइप लगा ना, वो अब ये जो ऑब्जेक्ट 2 है इसका प्रोटोटाइप बन चुका है। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 2 जो भी इसकी वैल्यूज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना, जो मैं यहाँ पर सेट करूँगा वो इसका प्रोटोटाइप बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है सेट प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट 2 प्रोटोटाइप बना दो। अब ऐसा हो गया। लेकिन अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊँ यहाँ पर कि ये जो मेरा गेट नेम है, देखो आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो ऑब्जेक्ट 2, अब ऑब्जेक्ट 2 का भी तो एक कंस्ट्रक्टर होगा ना, मतलब प्रोटोटाइप होगा। ऑब्जेक्ट 2 का भी यहाँ पर प्रोटोटाइप आ चुका है। नाउ दिस इज़ द थिंग। और जो मैंने यहाँ पर दिस डॉट नेम लिखा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाऊँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम करूँ, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, तो आप देख सकते हो तरन आ रहा है। थोड़े लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये आया कैसे, तरन कैसे आ गए यहाँ पर। नाउ देयर इज़ अ कैच कि जब मैंने दिस लिखा, अब दिस का पहले तो आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। दिस से होता क्या कि जब मैं दिस बोलता हूँ ना, दिस क्या करता है, जिसमें ये जैसे फॉर एग्जांपल ये इस ऑब्जेक्ट में मैंने दिस बोला तो अपने इन्वायरमेंट में जाएगा एंड अपने ये जो पेरेंट है यहाँ से दिस को निकाल लाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि लेक्सिकल स्कोपिंग का यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि अगर दिस मैंने यहाँ पर बोला तो ये इस ऑब्जेक्ट को जितने भी वैल्यूज़ होंगी इस दिस में पा देगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, आप ये समझ सकते हो, अगर मुझे फॉर एग्जांपल
गेट नेम के अंदर अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 2। मैंने ऑब्जेक्ट 2 लिखा। अब इतने लोग ये तो समझ गए होंगे कि भाई ऑब्जेक्ट 2 की जो इतनी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिस लिख देते हैं। दिस का मतलब भी वही चीज़ होगी कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 2 की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन इसका एक एफिशिएंट तरीका होता है कि हम यहाँ पर दिस लिख दें। अब मैंने आपको ये फंक्शंस वाली वीडियो में भी बताया था कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब बेसिकली मीनिंग यही होता है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 लिख रहे हो एंड ऑब्जेक्ट 2 की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब जब मैंने प्रोटोटाइप था जो मेरा प्रोटोटाइप, अब ये जब प्रोटोटाइप यहाँ पर आया तो मशीन ने इसको कैसे मतलब कंपाइल किया। अब देखो ऑब्जेक्ट 2 इसका एक प्रोटोटाइप है ना। जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब इस वाले तरीके को छोड़ो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हुई क्या चीज़, बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ हुई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला प्रोटो और यहाँ पर मैंने बोला ऑब्जेक्ट 2। अब मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ ये चीज़ वही बन जाएगी जो इसने काम किया, वही ये भी काम करेगा। प्रोटो बोल के, सॉरी यहाँ पर प्रोटो ऐसे प्रोटो बोल के आप ऑब्जेक्ट 2 बोल दो। अब जब मैंने बोला तो इसका जो प्रोटोटाइप था उसमें एक फंक्शन आ गया है गेट नेम से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं गेट नेम से एक फंक्शन आ गया। एंड जब गेट नेम से एक फंक्शन आया जो तो दिस था मेरा दिस, अब ये ऑब्जेक्ट 2 को रेफर नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। देखो मतलब जिनको नहीं समझ में आया आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 है मैंने कुछ ऐसे बनाया गेट नेम। ठीक है, गेट नेम डॉट दिस लिखा और यहाँ पर रिटर्न डॉट दिस नेम लिखा है ना। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दिस है इसको ये किसको रेफर कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट को तो रेफर कर रहा होगा ना यहाँ पर दिस। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया इसकी बजाय मैंने बस क्या है, मैंने यहाँ पर बस ऑब्जेक्ट ही तो लिखा है, यही तो मैंने चीज़ की है यहाँ पर। एंड वही चीज़ जैसे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का जो ये मतलब प्रोटोटाइप बनेगा, ठीक है, उस प्रोटोटाइप में एक प्रॉपर्टी है गेट नेम की जिसमें दिस को रेफर कर रहा है। अब ये जो दिस है ये इसको रेफर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है बस इसको रिप्लेस कर देता है। ये वैल्यू यहाँ पर उठा के मैंने यहाँ पर डाल दी, बस ये समझ लो आप। जिसकी वजह से जो दिस है ये इसको रेफर करेगा ना कि ऑब्जेक्ट 2 को। अब आप पूछोगे कि भाई अगर इस हिसाब से हमने यहाँ पर नेम डाल दिया तरन, ध्रुव डाल दिया ध्रुव, देन व्हाट विल हैपन, देख लेते हैं ये भी चीज़। इसको मैं ऑन कर देता हूँ इसको, या अब इस मेथड को छोड़ो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे बोलूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा एंड मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट। अब देखने यहाँ पर चीज़ क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। आपने देखा यहाँ पर तरन आ गया, जबकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 2 है उसमें तो नेम है वो ध्रुव है। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने आपको पिछली वीडियो में जो फंक्शंस वाली वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो ऊपर से नीचे देखता है। मतलब पहले देखेगा कि क्या दादाजी के पास, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही आ रहा है ना ऑब्जेक्ट 2, सबसे पहले तो देखेगा कि क्या इस ऑब्जेक्ट में नेम है। उसने देखा हाँ इसमें नेम है तो वो इसी को रिटर्न कर देगा, नेम दिस डॉट नेम। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, अब इस केस में मैंने इसको हटा दिया और ऑब्जेक्ट 2 मैं बोलूँगा गेट नेम। अब देखो अब ध्रुव आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको यहाँ पर कोई नेम तो मिला नहीं। इसने कहा अच्छा ऐसा करो, ये जो प्रोटोटाइप है उसमें कोई नेम मेंशन किया हुआ है, तो हाँ जी मेंशन किया हुआ है प्रोटोटाइप के अंदर नेम, तो ये इसको उठा लेगा। अगर यहाँ पर मेंशन पहले प्रायोरिटी ये इसको देगा, जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा ना, बाद में जाके प्रोटोटाइप के अंदर सर्च मारेगा। तो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे इसका भी प्रोटोटाइप बना सकता हूँ। मैं इसके अंदर प्रोटोटाइप बोल के मैं इसका भी प्रोटोटाइप बोल सकता हूँ। मैं इसका भी प्रोटोटाइप बोल के इसका भी प्रोटोटाइप बोल सकता हूँ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को जब मतलब ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दो और उसके अंदर भी प्रोटोटाइप बना के उसके एक और अंदर ऑब्जेक्ट बना दो, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप चेन। मतलब कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी जो भी प्रोटोटाइप होगा वो यहाँ पर जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरा मिलाकर ये यहाँ पर जाएंगी एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं।
इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप चेन, मतलब ऐसे चेन बन गई, हर एक की प्रॉपर्टीज ऐसे मिक्स होती रह रही हैं। तो ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है। अब मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ डिस्ट्रक्चरिंग। नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट इज़ डिस्ट्रक्चरिंग। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग भी लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग। अब डिस्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए बस आप कुछ ऐसा समझना, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया पर्सन, मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू ध्रुव, ठीक है, ध्रुव लिख दिया, एज लिख दी 16 ईयर्स, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मैरिड इक्वल टू फोर्स। ओके, नाउ अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, पर्सन डॉट जैसे मेरे पास ये प्रॉपर्टीज आ चुकी है ना, नेम। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चेनिंग, इसे हम बोलते हैं चेनिंग, ठीक है, कि आपने पर्सन में चेन करके इसको नेम निकाल लिया। अगर मेरा कुछ ऐसे लिखा होता, नेम के अंदर नेम लिखा होता, ध्रुव लिखा होता, तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता था डॉट नेम, मतलब कि पर्सन में एक नेम है, उसकी वैल्यू निकालो, फिर पर्सन के अंदर एक और पर्सन, मतलब यहाँ पर एक नेम है, मतलब नेम के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम है, आप उसको भी निकाल लो, और उसकी वैल्यू क्या है, ध्रुव। ओके, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, तो हमने देख लिया। ओके, नाउ अगर मैं इसको दोबारा रीसेट कर देता हूँ, ध्रुव। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा नहीं निकालना चाहता तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने करली ब्रैकेट्स लगाया, मैं लिख सकता हूँ नेम इक्वल टू पर्सन, और मैं यहाँ पर कंसोल लो करूँगा नेम, तो आप देखोगे मेरे को यहाँ पर ध्रुव आकर, मतलब ध्रुव लिख कर आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो नेम है मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, डिस्ट्रक्चर। अब इसको ध्यान से नाम, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ये डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप बड़े फ्रेमवर्क्स में काम करते हो। आप मतलब आप लगा लो हर एक कंपोनेंट में आप इस चीज़ का यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको अभी सीख लेना अच्छे से। मैंने यहाँ पर एज लिख दी, मेरे को यहाँ पर एज लिख कर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर एज तो मैंने लिखी नहीं थी, नीचे मेरे को यहाँ पर एज लिख कर भी आ जाएगी, देखो, और एज लिख कर आ गई 16 ईयर्स। अब अगर आप यहाँ पर कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दोगे, आप एज ए लिख दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये आपको अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे अनडिफाइंड, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ आप, मेरे को होप है कि आप ये चीज़ भी अच्छे से समझ गए। नाउ व्हाट इज़ स्प्रेड फंक्शन। स्प्रेड फंक्शन का देखो मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये नया ऑपरेटर है, पहले ऐसा ऑपरेटर नहीं था हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिख दिया मयंक, ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू वाइफ ध्रुव। ओके, नाउ अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ना, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि जो इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मुझे इसके अंदर एंटर करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट 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 ऑब्जेक्ट, मैं ऐसे लिखूँगा, एंड ये जो स्प्रेड फंक्शन है ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसको यहाँ पर स्प्रेड कर देगा। अब अगर मैं इसको आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट 2, तो आप देख सकते हो नेम मयंक वाइफ ध्रुव, इसने क्या किया, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको कंबाइन कर दिया इसमें वाइफ के साथ ना। और अगर इसको हम बोलते हैं स्प्रेड फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्रेड ही तो कर रहे हैं ना सारी प्रॉपर्टीज़ को, एंड ऐसे ही इसको बोल सकते हैं। एंड अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, वेल एंड गुड, एंड अब हम बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ ऑप्शनल चेनिंग। तो ऑप्शनल चेनिंग में यहाँ पर पहले तो लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया पर्सन, ठीक है, पर्सन में मैंने यहाँ पर लिख दिया चाइल्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू ध्रुव। ओके, सो इस पर्सन में मैंने चाइल्ड लिखा, उसके अंदर नेम लिखा, तो मैं इसको कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, मैंने अगर यहाँ पर करवाना है तो मैं इसको बोल सकता हूँ चाइल्ड डॉट नेम। तो अब आप बोलोगे ध्रुव लिखकर यहाँ पर आ चुका है, बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं कुछ इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन, मुझे एक टाइप एरर मिल जाएगा कि भाई आप ये जो नेम है, ये नेम तो यहाँ पर चाइल्ड में से आ रहा है ना,
लेकिन चाइल्ड तो डिफाइंड ही नहीं है तो चाइल्ड हम लाएंगे कहाँ से? इस केस में मैं उसको बोलना चाहता हूँ अपने कंपाइलर को कि भी ऐसा कर, यहाँ पर एक मैं अगर ये डाल दूंगा ना ऑप्शनल, इसका मतलब क्या हो गया ऑप्शनल, कि अगर मेरा चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो ही मेरे नेम को बता, वरना कुछ मत कर। अगर मैं कुछ ऐसे बोलूँगा तो अब देखो अनडिफाइंड आ गया, मेरा कोई एरर नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा कोई एरर तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने देखा भी जो पर्सन है इसके अंदर कोई भी चाइल्ड डॉट नेम नहीं है, मतलब कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो नेम तो होगा ही नहीं, जिसकी वजह से इसने मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको नहीं करता तो देखो ये मुझे एक टाइप एरर दे देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नेम कहाँ से ढूंढेगा? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल चेनिंग का। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि व्हाट आर अरेज एंड अरेज के डिफरेंट फंक्शंस। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।